महाकुंभ मेला प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं एसपी त्रिपाठी एक बार फिर आप लोगों के बीच। दोस्तों, बहुत लोग शायद पहली बार प्रयागराज आ रहे हों, तो उनको एक छोटी मोटी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, 8 स्टेशन हैं, 3 बस स्टैंड है और इस सब कुंभ मेला के अवसर पे अस्थायी रूप से कुछ बस स्टैंड और बढ़ा दिए जाते हैं। अब रहा सवाल है कि एयरपोर्ट से कुंभ मेला की दूरी 15 किलोमीटर है। वहाँ से आप डायरेक्ट कार, ओला वगैरह को, ऊबर वगैरह बुक करके भी डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। 500 से 1200 रुपया तक वो चार्जेस लेते हैं। और वहाँ पे ई बस सर्विस भी चालू हुई है, जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इसी बीच शुरू की गई है और बहुत अच्छी बस है। 35 रुपये में आपको वो वहाँ से लेकर सिविल लाइन तक पहुँचा देगी और सिविल लाइन से आप कोई भी साधन लेके, जो लगातार चलती रहती है, ई रिक्शा है, टेम्पो है, जो 10 रुपये शेयरिंग के हिसाब से आपको माघ मेला क्षेत्र तक पहुँचा देगी क्योंकि माघ मेला क्षेत्र में कुछ रिस्ट्रिक्शन रहता है, हमेशा जाने नहीं मिलता, भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, तो इसलिए वो तिकोनिया पार्क तक छोड़ते हैं। उसका वहाँ तक का 10 रुपये तक का चार्ज है पर हेड के हिसाब से। आगे वो बढ़ते हैं तो वो आप उसके अनुसार चार्जेस लिए जाएंगे। तिकोनिया से गंगा जी 3 किलोमीटर दूरी पड़ेगी, गंगा जी यानी संगम। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। दूसरा जो स्टेशन है, तो यदि आप विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, पटना, मुगल सराय, हावड़ा, पुरी की ओर से, या जबलपुर, इटारसी, भोपाल, रायपुर, मुंबई की ओर से आ रहे हैं, दुर्ग, नागपुर की तरफ से भी आ रहे हैं, तो आपको इलाहाबाद में पहले नैनी, प्रयागराज, छ्योंकी, ये 2 स्टेशन पड़ेंगे और उसके बाद यमुना जी का पुल पड़ेगा, नीचे से यमुना नदी बहती है। उसके बाद प्रयागराज जंक्शन आएगा। तो यदि ट्रेन वहाँ रुकती है तो नैनी और छ्योंकी में भी आप उतर सकते हैं। कुछ ट्रेन नैनी पे आती हैं और कुछ ट्रेन छ्योंकी पे आती है। तो आप नैनी छ्योंकी में उतर जाइए और वहाँ से अरैल घाट की तरफ आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद यदि वो उस जगह के बाद नैनी छ्योंकी कुछ उतरती हैं, कुछ रुकेंगी, कुछ मान लीजिए कि आप प्रयाग जंक्शन पे उतरते हैं और वहाँ प्रयाग जंक्शन से उतरने के बाद आप वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आप टेम्पो बुक करके, जो आपको फिर वही तिकोनिया पार्क तक, जैसा हमने पहले बताया, वहाँ तक लेके आएंगे। पूरा का पूरा टेम्पो 100 रुपये में लगभग बुक हो जाता है और पर हेड के हिसाब से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो वही आपको मिलने लगेगा 15 रुपये, 10 रुपये में, और वहाँ से लेंगे तो थोड़ा सा 2-4 रुपये, 5 रुपया ज़्यादा लगेगा। यदि मान लीजिए आप दिल्ली, जम्मू की तरफ से, इटावा, कानपुर की तरफ से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सूबेदारगंज पड़ेगा। सूबेदारगंज भी आज स्टेशन हो गया है, बड़ा स्टेशन है। यदि वहाँ पे उतर जाते हैं तो वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे ये वाली जगह पड़ेगी, महाकुंभ मेला वाला एरिया। और यदि उसके बाद यदि आप प्रयागराज जंक्शन पर उतरते हैं तो वहाँ से 6 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा। आप दोनों रास्ते लगभग एक हैं, सूबेदारगंज से प्रयागराज और प्रयागराज से आपका महाकुंभ मेला। और उसी प्रकार से यदि आप लखनऊ, सहारनपुर, ऋषिकेश, प्रतापगढ़, अयोध्या, गोंडा, बहराइच की तरफ से, जौनपुर की तरफ से आते हैं तो आपको पहले फाफामऊ जंक्शन पड़ेगा। इसके बाद फाफामऊ का रेलवे लाइन का पुल पड़ेगा जो नीचे से गंगा जी जाती हैं, फिर प्रयाग स्टेशन पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये प्रयाग स्टेशन है, प्रयाग जंक्शन नहीं। प्रयाग स्टेशन छोटा बघाड़ा के पास है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सटा हुआ है। यहाँ पे आप उतर जाइए और यहाँ से 5 किलोमीटर पर
गंगा जी है जो जिस जगह पे हम आपको बता रहे हैं, तिकोनिया वाला या फोर्ट रोड चौराहा कहलाता है, वहाँ उतरेंगे। और यदि आप बगल में ही बगल से जाएंगे, यदि इसको छोटा बघाड़ा के बगल से जाएंगे तो 2-3 किलोमीटर पे भी गंगा जी की तरफ पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको वाराणसी, ज्ञानपुर, भटनी, गोरखपुर, छपरा की तरफ से आने पर आपको सबसे पहला स्टेशन पड़ेगा झूंसी। और झूंसी के बाद गंगा जी का पुल, शास्त्री ब्रिज जिसको कहेंगे, बस के द्वारा शास्त्री ब्रिज, नहीं तो ट्रेन के द्वारा झूंसी पुल। उसको राखने के बाद रामबाग प्रयागराज पड़ेगा। एक बात हम और क्लियर कर दें कि जितने भी इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन हैं, लगभग सबके आगे प्रयाग स्टेशन, प्रयाग या प्रयाग जुड़ा हुआ है। प्रयागराज जंक्शन एक है जो मेन स्टेशन है, और प्रयाग स्टेशन वो है जो कि छोटा बघाड़ा के पास पड़ रहा है जो अब। और दूसरा जो है ये रामबाग झूंसी वाला, ये रामबाग झूंसी स्टेशन है, ये पड़ेगा। इसलिए आप इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए कि इस तरीके से ये रहेगा। और रहा सवाल है रुकने का, तो इलाहाबाद में यदि आप रुकते हैं तो यहाँ बहुत सारे स्थान हैं। सिविल लाइन में 3 स्टार से 5 स्टार तक के होटल हैं, बहुत सारी छोटे होटल भी हैं, अच्छे होटल हैं। और यदि सिविल लाइन की दूसरी पट्टी में, क्योंकि बीच में रेलवे स्टेशन है, दोनों तरफ शहर बसा है, दूसरे साइड में बाजार साइड में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे होटल हैं। उनके रेट ज़रूर थोड़े कम हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं। खाना पीना वहाँ पे बहुत अच्छा है। खाने की सुविधा आपको बाजार साइड में ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, सिविल लाइन साइड में भी है, लेकिन जितने वहाँ पे मतलब लगातार बहुत सारे, वो साल भर मतलब कई सालों से ऐसा चल रहा है। पर सपोज करिए कि आप कहीं और धर्मशाला में रहना चाहते हैं या गंगा जी के पास के समीप के मोहल्ले में रहना चाहते हैं, तो सपोज़ करिए यदि आप फाफामऊ साइड्स में हैं तो फाफामऊ एरिया को ही चुनिए रहने के लिए। झूंसी साइड से उतरते हैं बनारस से आने पे तो बनारस साइड से आते हैं तो झूंसी साइड का चुनिए। यदि आप लोग नैनी साइड से आ रहे हैं वहाँ रहने के, अब नैनी साइड पे उतरिए और आके मेन स्टेशन के पास जगह लीजिए तो वो तो बहुत दूर पड़ जाएगा आपको। आपको नैनी ही साइड में रहने का चुन लेना चाहिए और उसके बाद वहीं पे नहाने धोने का सोचना चाहिए नैनी साइड से। अब रहा सवाल है कि यदि कोई प्रयागराज उतरता है और या प्रयागराज में बस के द्वारा या आसपास के इलाकों से वो आता है और वहाँ समय गुजारना पड़ता है, तो महाकुंभ के पास जो एरिया है, वो जो परेड है, वो हमेशा साल भर खाली रहता, बहुत बड़ा ग्राउंड है। उसके आसपास जो मोहल्ले लगातार बसे हैं, दारागंज है, अल्लापुर है, अलोपी बाग है, मधुआपुर है, तुलाराम बाग है, बहराना है, राम बाग है, कीडगंज है। इसमें मधुआपुर, तुलाराम बाग, अलोपी बाग, बहराना, राम बाग, इसमें आपको होटल और रहने के लिए गेस्ट हाउस और साथ में धर्मशाला मिलेगी। जो मधुआपुर इलाका है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं, जैसे बागड़ धर्मशाला है। बागड़ धर्मशाला के अगल बगल बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं जो बस की बस पूरी रुकवा लेते हैं, कई बसेस वहाँ रुक जाती हैं पूरी की पूरी सवारी। दूसरा, आपको मधुआपुर में गौरिया मठ नाम का कई वर्षों से चल रहा है, एक संस्था है, पूरे भारत में फैली हुई है। दूसरा, भारत सेवा आश्रम, ये भी पूरे भारत में फैली हुई है। इनके यहाँ भी बहुत कमरे हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। और ये दोनों जगहें पे जो भारत सेवा आश्रम, गौरिया मठ है, ये फ्री ऑफ कास्ट है। इनके कुछ नॉर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से अलोपी बाग में भी, दारागंज में भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे लोगों के रुकने की जगह है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये पसंद आया हो।